So hey everyone, welcome back to my channel Creative Punya, and I'm back here with another amazing video of class 7 NCERT Science. In previous video we have completed chapter number 2, and in this video we are gonna complete chapter number 3, that is fiber to fabric. In this video we will learn about फाइबर से कैसे फैब्रिक बनता है, सिल्क वर्म के लाइफ प्रोसेस के बारे में भी पढ़ेंगे और हमारा ऊल प्रोसेसिंग कैसे होता है क्लॉथ्स तक, बाकी जितने प्रोसेस होते हैं हम पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस क्लास में देखा था कि नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर के बारे में, अभी उसे रिकॉल कर लेते हैं। नेचुरल फाइबर, द फाइबर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो फाइबर हम प्लांट हो या फिर एनिमल हो, प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन करते हैं जो फाइबर, उसे बोलते हैं नेचुरल फाइबर। दे आर नेचुरल मतलब नेचर से ही हम ऑब्टेन करते हैं। प्लांट फाइबर होता है कॉटन और जूट। एनिमल फाइबर का एग्जांपल देखें तो सिल्क और ऊल। प्लांट फाइबर कॉटन हम कॉटन प्लांट से लाते हैं, और फिर एनिमल हो गया सिल्क वर्म से सिल्क आता है। ऊल देखा जाए तो सीप, याक, गोट, इन सारे एनिमल से। देन नेक्स्ट आती है सिंथेटिक फाइबर। दीज फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर और मेड इन लैब। दीज फाइबर आर नॉट एट ऑल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज सिंथेटिक। मतलब दीज फाइबर्स आर ईदर मैन मेड और मेड इन लैब्स बाय यूज ऑफ सम केमिकल्स, फॉर एग्जाम्पल नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, एसेट्रा एसेट्रा। मेरा गला थोड़ा खराब हो गया है। ऊल, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे ऊल के बारे में, क्योंकि हमारे बुक में सिर्फ ऊल और सिल्क के बारे में दिया गया है। ऊल कहाँ से आता है? सीप। हम सभी ये सोचते हैं कि ऊल केवल और केवल सीप से आता है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऊल याक से भी आता है और गोट से भी आता है, और भी कई सारे एनिमल से आता है, केवल सीप से नहीं। सीप टू फॉर्म्स ऑफ हेयर। सीप्स का 2 फॉर्म्स ऑफ हेयर होता है। एक होता है कोर्स बेड हेयर, दूसरा होता है फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू सीप। सुनो, पहला होता है कोर्स बेड हेयर, मतलब ये बहुत हार्ड होते हैं, ये सॉफ्ट नहीं होते। लेकिन सेकेंड टाइप का जो होता है फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू स्किन। सीप के स्किन के क्लोज, फाइन मतलब एकदम प्योर सॉफ्ट अंडर हेयर। सीप के स्किन के क्लोज का अंडर हेयर होता है, वो होता है बहुत फाइन क्वालिटी का, एकदम सॉफ्ट, मतलब बहुत अच्छा सा ऊल होता है। तो ऊल इज मेड ऑफ दिस बिकॉज इट हैज फाइन क्वालिटी। ऊल इसी से बनता है, कोर्स बेड हेयर से नहीं बनता। ऊल इसी फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू स्किन सीप का इसी से बनता है, क्योंकि इट हैज ए फाइन क्वालिटी। सिंपल। अभी देखते हैं ये सीप्स को चुना किसे जाता है कि किसका कोर्स बेड हेयर है और किसका फाइन हेयर है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। द प्रोसेस ऑफ selecting parents for obtaining special characters in their offspring such as soft under hair is termed as selective breeding. सुनो, the process of selecting parents for obtaining special character, फाइन हेयर को ऑब्टेन करने के लिए उनके पेरेंट्स को चुना जाता है। लेट्स सपोज अगर हमें फाइन हेयर चाहिए, एक पेरेंट है, उस पेरेंट का बहुत अच्छा फाइन हेयर है, तो उसका जो बेबी होगा, उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा, उसका भी तो फाइन हेयर होगा ना, इनहेरिटेड ट्रेट्स। सो सिलेक्ट किया जाता है, पेरेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है, ताकि जो उनका ऑफस्प्रिंग आए, उन ऑफस्प्रिंग का अच्छा खासा हेयर हो। This process is called as selective breeding, and this is written here. Offspring such as soft under hair is termed as. Basically मैंने बोल दिया हो कि आप समझ गए होंगे। अभी बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऊल फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल, और इन एनिमल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सीप ऊल और याक ऊल कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। लद्दाख और तिब्बत में यह बहुत जगह कॉमन होती है। क्या? सीप ऊल एंड याक ऊल। देन अंगोरा गोट। अंगोरा गोट इज अ टाइप ऑफ गोट। आई विल प्रोवाइड द पिक्चर हियर।
अंगोरा गोट से क्या आता है? अंगोरा ऊल, उसके नाम के अनुसार ऊल आता है, दैट इज नेम दिया गया है बस, अंगोरा ऊल। ये कहाँ पाए जाते हैं? हिली रीजियंस लाइक जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के हिली रीजियंस में, जम्मू एंड कश्मीर इज इटसेल्फ इन हिली रीजियन, वहाँ पे पाए जाते हैं ये अंगोरा गोट्स। अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट, कश्मीरी गोट का जो अंडर फर होता है, हमने पढ़ा कि फाइन क्वालिटी ऑफ अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, वही वाला किसका? कश्मीरी गोट का। कश्मीरी गोट का अंडर फर से बनता है पश्मीनी सॉल्स। पश्मीनी सॉल्स बहुत ही फेमस सॉल्स है, आप सब जानते होंगे और सुने होंगे। मुझे तो ये नाम बहुत बड़ा फैसिनेटिंग लगता है, पश्मीनी सॉल्स। फाइन पश्मीनी सॉल्स ये बनता है कश्मीरी गोट से। पश्मीनी सॉल्स इज वेरी फेमस इन जम्मू एंड कश्मीर। फर ऑफ कैमल, अल्पका, लामा एसेट्रा, इन सारे एनिमल्स के फर से भी बहुत सारे ऊल प्रोसेसिंग किया जाता है। अभी हम पढ़ेंगे फाइबर से कैसे ऊल तक प्रोसेसिंग किया जाता है। अभी आती है इस चैप्टर की मेन टॉपिक, दैट इज प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू ऊल। ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आते हैं, सो लेट्स स्टडी अबाउट इट। उसके लिए स्टेप 1 सियरिंग। सियरिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फ्लीस ऑफ सीप अलोंग विद थिन लेयर ऑफ स्किन। फ्लीस क्या होता है? फ्लीस होता है हेयर ऑफ सीप। सीप का हेयर को ही हम फ्लीस बोलते हैं। फ्लीस क्या होता है? रिमूव होता है सीप का अलोंग विथ थिन लेयर ऑफ स्किन। सीप का स्किन एक थिन लेयर ऑफ स्किन के साथ उसका हेयर सीप का रिमूव होता है, उससे सीप को कोई भी हट नहीं करता। जैसे हम हमारे हेयर कट करवाते हैं, ठीक उसी तरह हेयर कट करवाने के वक्त हमें कोई भी दर्द नहीं होता, क्योंकि हमारा हेयर डेड सेल्स है। उसी तरह सीप का हेयर भी शेयरिंग करने के बाद सीप को कोई दर्द नहीं होता। देन नेक्स्ट स्टेप 2 दैट इज स्कोरिंग। स्कोरिंग का मतलब रिमूविंग डार्ट, ग्रीस एंड डस्ट फ्रॉम द हेयर रिमूव फ्रॉम द सीप। जो हेयर हमने शेयरिंग के प्रोसेस में सीप से रिमूव करवाया, उसी हेयर से सीप, ऐसे तो हमारे तरह टाइम टू टाइम नहाते नहीं, उनके हेयर को फिर से अच्छी तरह से उनका धुलाई किया जाता है। डर्ट, ग्रीस और डस्ट को रिमूव किया जाता है, उन्हें साफ किया जाता है, ताकि हमारा ऊल एकदम नीट एंड क्लीन दिख रही हो। देन उसके बाद स्टेप 3 सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द हेयर ऑफ सीप अकॉर्डिंग टू द टेक्सचर। अभी फाइन क्वालिटी का हेयर तो लिया गया, लेकिन उनका तो डिफरेंट टेक्सचर है ना। सभी सीप के ऊल का तो एक ही टेक्सचर नहीं है ना, सभी के डिफरेंट टेक्सचर है। तो उनके टेक्सचर के अकॉर्डिंग उनको भी सॉर्ट किया जाएगा, मतलब डिफरेंट पार्टीशन में सेपरेट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। देन स्टेप 4 आता है क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स क्या होता है? बर्ड्स होता है स्मॉल फ्लॉपी फाइबर्स। हमारे स्वेटर्स हो या फिर जैकेट हो, जैकेट लेदर का जैकेट में ये नहीं देखने को मिलेगा, ऊल के जैकेट में जो छोटे छोटे धागे जैसे होते हैं, थ्रेड होते हैं, उसे हम ऐसे उछलते हैं लाइक दैट। स्मॉल फ्लॉपी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। हेयर में से जो बर्ड्स होता है उसे पिक्ड आउट किया जाता है। द हेयर आर स्कोर्ड अगेन एंड ट्राइड। अभी फिर से उस हेयर को स्कोर किया जाता है। स्कोर प्रोसेस में हमने क्या देखा? रिमूविंग डर्ट एंड ग्रीस। अभी बर्ड्स को रिमूव करने के बाद फिर से उस हेयर को धो दिया जाता है, फिर से उसे डर्ट और ग्रीस डस्ट को निकाल दिया जाता है। देन स्टेप 5 दैट इज डाइंग। डाइंग का मतलब यहाँ मरना नहीं होता है, डाइंग का मतलब कलरिंग। सिंपली देखा जाए तो कलरिंग। द फाइबर्स आर डाइड इनटू डिफरेंट कलर्स। अभी सीप तो अलग अलग रंगों के मिलते नहीं हम, लेकिन अलग अलग रंगों के ऊल तो पहनते हैं। सीप थोड़ी है ना अलग अलग रंगों के होते हैं। तो अभी जो क्लीनिंग किया गया बर्ड्स को अभी क्या करते हैं? डाइड किया जाता है, मतलब कलर्ड किया जाता है। लोगों के चॉइस के अकॉर्डिंग उसे सभी रंगों में रंग दिया जाता है। देन द लास्ट स्टेप दैट इज
rolling of wool. The fiber obtained is straightened out, combed and then rolled into yarn. अभी क्या होता है, दिस इज द लास्ट स्टेप, कलर हो गया, अभी क्या होगा, रोलिंग ऑफ ऊल, ऊल को रोल किया जाएगा। पिक्चर आपकी बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हो फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। द फाइबर ऑब्टेन्ड इज स्ट्रेंथन आउट, जो फाइबर ऑब्टेन किया हुआ कलर होने के बाद उसे अभी स्ट्रेंथन किया जाएगा, देन कम किया जाएगा एंड देन रोल्ड इनटू यार्न, अभी उसे मशीन में रोल करके यार्न कर दिया जाएगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल। देन अभी बात करते हैं सिल्क के बारे में। बेसिक चीज है ये, हम सब जानते हैं कि सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्कवर्म। अभी सेरिकल्चर प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म, वाक हो गया है, सॉरी, इट्स सिल्कवर्म। द प्रोसेस ऑफ रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म टू ऑब्टेन सिल्क फ्रॉम देम। रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म मतलब द प्रोसेस इन विच, हम यहाँ देखेंगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मतलब कैसे हम सिल्कवर्म से सिल्क पाते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेरिकल्चर। अभी पढ़ते हैं द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। पहले फीमेल सिल्क मॉथ होता है जो कि एग ले करता है, जैसे कि हम ह्यूमंस में है मदर बेबीज को बात देते हैं, फीमेल होता है, ठीक उसी तरह सिल्क मॉथ में भी फीमेल सिल्क मॉथ होता है जो वो थाउजेंड्स ऑफ एग ले करता है, ऐसे कि नहीं एक या फिर दो, थाउजेंड्स ऑफ लेग ले करता है। देन सिल्क मोथ क्या होता है बेसिकली समझ लो। सिल्क मोथ इज अ मैच्योर फॉर्म ऑफ सिल्कवर्म। सिल्कवर्म का एक मैच्योर फॉर्म होता है। फीमेल सिल्क मोथ ने बहुत सारे एग्स ले किया, देन hatch larva are produced called caterpillar और silkworm। उसी एग से उसे हैच करके लार्वा आर प्रोड्यूस विच आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्कवर्म। देन दिस कैटरपिलर ग्रोज इन साइज एंड रेडी फॉर नेक्स्ट स्टेज प्यूपा। अभी इसी कैटरपिलर हैच होके जो कैटरपिलर बना एग से, अभी इस कैटरपिलर ग्रोज इन साइज, अभी ये साइज में बड़ा होता है एंड गेट्स रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेज के लिए रेडी होता है, दैट इज प्यूपा। वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। देन ये कैटरपिलर क्या करता है, वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। जैसे कि वीव कौन करता है, स्पाइडर जैसे वीव करता है अपना नेट, उसी तरह कैटरपिलर वीव करता है अपना नेट टू होल्ड इटसेल्फ, अपने को पकड़ के रखने के लिए। कैटरपिलर देन स्विंग्स इट हेड इन द शेप ऑफ 8। कैटरपिलर अभी वीव करता है कैसे, अपने हेड को 8 के शेप में स्विंग करके एक नेट बनाती है, उसी से उसको होल्ड करती है, खुद को होल्ड करती है। एज इट स्विंग्स इट हेड फाइबर इज सिक्रेटेड। जैसे ही वो अपना सर ऐसे घुमाता है 8 के शेप में, जिस तरह वो घुमाता है उसी तरह फाइबर सिक्रेट होती जाती है और एक सुंदर सा नेट वीव हो जाता है। देन the fiber is made up of protein and it comes in contact with air, it hardens to form silk fiber। अभी ये जो नेट वीव किया किसने, कैटरपिलर ने, अपने चारों तरफ, किसके शेप में, 8 शेप में। अभी तक ये सिल्क नहीं है, अभी ये सिल्क नहीं बना है, अभी इसी फाइबर प्रोटीन का एक फॉर्म है बोल सकते हैं। एंड एज इट कम्स इन कंटैक्ट विथ एयर, जब ये एयर के कंटैक्ट में आएगा, एयर के कंटैक्ट के हेल्प से ये हार्ड होकर बन जाएगा क्या, सिल्क फाइबर। अभी तक ये नेट होता है जो, ये सिल्क नहीं होता है। व्हेन इट कम्स इन कंटैक्ट विथ एयर एंड हार्डन्स इटसेल्फ, इट फॉर्म्स सिल्क फाइबर। नाउ द कैटरपिलर कवर इटसेल्फ विथ सिल्क एंड टर्न इनटू प्यूपा। कैटरपिलर अभी क्या करता है, अभी उसे वीव किया नेट, देन इट कम्स इन कंटैक्ट विथ एयर, हार्डन्स एंड फॉर्म सिल्क फाइबर। देन अभी कैटरपिलर सिल्क फाइबर से कवर्ड है एंड टर्न्स इट इनटू प्यूपा स्टेज में कन्वर्ट कर देती है। दिस कवरिंग इज कॉल्ड कुकॉन। अभी ये होती है मेन चीज, जिस कवरिंग को अभी कैटरपिलर के चारों तरफ जिस कवरिंग है उसे बोलते हैं कुकॉन। ये जरूर याद रखना, बाय द वे आई लाइक द नेम कुकॉन।
The caterpillar turns into silk moth inside this covering. अभी कैटरपिलर अभी क्या है, एक इन्फेंट स्टेज में है, अभी वो मैच्योर्ड नहीं है। मैच्योर्ड होने का मतलब क्या होता है, जबकि वो एक ऐसे स्टेज में आ जाए ताकि इट कैन रिप्रोड्यूस और इट कैन ले एग्स। अभी कैटरपिलर क्या करता है, उसी कुकन के इनसाइड कन्वर्ट हो जाता है सिल्क मॉथ, एक मैच्योर्ड कैटरपिलर यानी कि सिल्क मॉथ में कन्वर्ट हो जाता है। सिल्क यार्न इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कुकन ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क यार्न कैसे ऑब्टेन्ड होता है, कुकन ऑफ सिल्क मॉथ। हमने देखा कि इससे सिल्क फाइबर क्या होता है, उसका जो कवरिंग होता है, कुकन होता है जो सिल्क मॉथ का कवरिंग। नाउ सिल्क मॉथ के कवरिंग से सिल्क यार्न हम ऑब्टेन करते हैं। देन ऐसे बहुत सारे सिल्क है, मूग हो या फिर बुक में आपका नाम दिया गया है, आप जानते भी होंगे बहुत सारी सिल्क के बारे में। लेकिन द मोस्ट फेमस सिल्क मोथ, जिसका सिल्क बहुत ही फेमस है, दैट इज मलबरी सिल्क मोथ। क्यों इसका इतना फेमस क्यों है इस सिल्क मोथ का सिल्क, क्योंकि इसका सिल्क क्या होता है, सॉफ्ट, इलास्टिक एंड लस्टरस। सॉफ्ट समझे, इलास्टिक समझे एंड लस्टरस। लस्टरस मीन्स शाइनी, जिसका चमक हो, इसलिए मलबरी सिल्क मोथ का सिल्क बहुत फेमस है। अभी हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं फ्रॉम कुकन्स टू सिल्क। अभी कुकन से कैसे सिल्क ऑब्टेन करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रियरिंग ऑफ सिल्क वार्म्स। रियरिंग का मतलब पालना, सिल्क वार्म को हम पालेंगे, हम नहीं, मतलब जो फार्मर होते हैं, जो सिल्क फार्मर होते हैं, सिल्क वार्म के फार्मर, वो अभी सिल्क वार्म को पालना पड़ेगा उन्हें। ऐसा नहीं कि सिल्क वार्म तो जहाँ से भी देखते हो उठा लाओगे, मतलब ऐसा नहीं। सिल्क मॉथ को पहले पालना पड़ेगा, उसका जो एग्स होगा उसको फिर प्रोसेसिंग करके, लाइफ स्टेज सिल्क मॉथ में हमने देखा, उसे प्रोसेसिंग करके हम सिल्क हमें ऑब्टेन करना है। रियरिंग ऑफ सिल्क वार्म, द फार्मर बाय एग एंड कीप देम अंडर हाइजीनिक कंडीशन। अभी जो फार्मर्स होते हैं, सिल्क फार्मर्स, दे बाय एग्स, वो एग बाय करते हैं और कीप देम अंडर हाइजीनिक कंडीशन। हाइजीनिक कंडीशन मतलब सुइटेबल कंडीशन, ऐसा कंडीशन ताकि जो सिल्क मॉथ का एग होता है वो एक अच्छे कंडीशन में हैच हो सके टू फॉर्म लार्वा। हाइजीनिक कंडीशन मतलब टेम्परेचर, सुइटेबल टेम्परेचर, सुइटेबल क्लाइमेट। Eggs are warmed, hatch larvae are formed. Eggs warm होते हैं और hatch larvae are formed. They eat day and night to grow. अभी जो सिल्क मॉथ होते हैं, अभी तो सिल्क मॉथ नहीं हुआ है, अभी सिल्क वार्म प्रोसेसिंग में है। सिल्क वार्म खाते हैं, दिन रात खाते हैं ताकि वो भी ग्रो कर सके और ऐसे स्टेज में आ जाए ताकि वो दे कैन प्रोड्यूस कुकन्स। केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्री विथ मलबेरी लीव्स। उनको खाना क्या होता है, उनको खाना होता है मलबेरी लीव्स। हमने देखा कि मोस्ट कॉमन, मोस्ट फेमस सिल्क मॉथ होता है मलबेरी सिल्क मॉथ। अभी मलबेरी सिल्क मॉथ का जो सिल्क होता है वो बहुत अच्छा होता है। अभी मलबेरी लीव्स को सिल्क मॉथ खाते हैं जब भी वो थोड़ा सा ऐसा स्टेज में आ जाए ताकि वो अपना कुकन्स कर सके। उन्हें एक क्लीन बैम्बो ट्रे, क्लीन बैम्बो ट्रे में उन्हें रख दिया जाता है विथ मलबेरी लीव्स। उस बैम्बो ट्रे पे मलबेरी लीव्स बिछा दिया जाता है। देन दे मूव टू ए चैम्बर टू बिल्ड कुकन। जब भी सिल्कवर्म ऐसे स्टेज में पहुंच जाता है कि वो अपना कुकन बिल्ड करेंगे, वो अपने सेफ्टी के लिए एक बैम्बो ट्रे का एक चैम्बर में मूव कर जाते हैं एंड दे बिल्ड देयर कुकन। Small racks are provided so कुकन get attached. Silkworm spin the कुकन inside. अभी सिल्कवर्म अपना कुकन स्पिन करता है और जिससे हम सिल्क अभी पाएंगे। अभी आता है द मेन पार्ट, दैट इज प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। अभी कुकन तो वैसा सिल्क नहीं है, कुकन जो है सिल्क वही नहीं है अभी तक। सुनो, कुकन को हम कैसे सिल्क, कुकन से हम कैसे सिल्क पाएंगे। द कुकन obtained are kept under sun or boiled so the silk फाइबर कैन बी सेपरेटेड। अभी जो कुकन आपने ऑब्टेन किया सिल्क मॉथ से, जो कुकन हमने ऑब्टेन किया उसे अभी सन के टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में, थोड़ा हाई टेम्परेचर में रखा जाता है और फिर उसे बॉईल किया जाता है ताकि सिल्क फाइबर कैन बी सेपरेटेड। गर्मी के कारण कुकन सेपरेट हो जाते हैं सिल्क मॉथ से, अभी सिल्क फाइबर ऑब्टेन हो जाता है।
अभी रीलिंग ऑफ सिल्क, ये एक प्रोसेस दिया हुआ है बुक में, रीलिंग ऑफ सिल्क। रीलिंग ऑफ सिल्क का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट सिल्क फ्रॉम कुकन फॉर यूज ऑफ सिल्क। प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट सिल्क फ्रॉम कुकन, उसी प्रोसेस में जब हमने देखा कि कैप्टन सन और बॉयड, उस प्रोसेस में टेकिंग आउट ऑफ सिल्क मतलब सिल्क टेक आउट करना, कहाँ से? कुकन से। फॉर द यूज ऑफ सिल्क, सिल्क को लेटर यूज करने के लिए सिल्क को कुकन से लाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क। अभी क्या होता है? सिल्क का नाउ ड्रन, ड्रन मतलब सिल्क रोल, रीलिंग प्रोसेस में सिल्क का ड्रन, सिल्क हमने ऑब्टेन किया एंड रोल्ड इनटू थ्रेड। अभी उसे रोल करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस पार्ट्स में देखा था कि ऊल थ्रेड, ऊल हम ऑब्टेन करते हैं रोल करके, उसी तरह अभी सिल्क को भी रोल किया जाता है इनटू थ्रेड्स एंड वी गेट सिल्क एंड नाउ वीवर्स टेक द सिल्क टू प्रिपेयर क्लॉथ्स व्हिच वी वियर। And with this chapter ends, and this is all about today's video. Hope you have liked it. If you have liked it, then like, share and subscribe. And this is all about today. Meet you in my next video. Till then, tata, bye bye.